में हर किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आ रहा है, जैसे डाइजेशन से रिलेटेड IBS, सीबो, लीकी गट, गैस, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्टमक से रिलेटेड, आंतों से रिलेटेड स्पेशली। ठीक है, आज के वीडियो में स्पेशली फोकस उन लोगों का, बाकी लोग भी अपनी हेल्थ को इसमें बेहतर कर सकेंगे, लेकिन जिनको मैदे से और आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आज का वीडियो स्पेशल है उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा शुगर से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, अर्थराइटिस, थायराइड, लिवर, फैटी लिवर, ये सब बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक इशू हुआ है जिसका फैटी लिवर हुआ है, तो आने वाले टाइम में उसको ब्लड प्रेशर का भी इशू होने वाला है, उसको थायराइड का भी इशू होने वाला है, इस तरह हार्मोन्स का भी इशू होने वाला है। ये सब बीमारियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो हर पर्सन को कोई ना कोई इन बीमारियों में से मिलती जुलती बीमारियां होंगी, क्योंकि इसकी वजह भी मिलती जुलती है। इस वजह से हर दूसरे पर्सन को सेम ये इशू चल रहे होते हैं। तो अब पाकिस्तान के और इंडिया के जो लोग हैं, उन लोगों का बेली फैट जो उनसे है वो बढ़ा हुआ होता है। बाहर के मुल्कों में एग्जांपल एशियंस को दी जाती है कि जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, इस तरह से इनके औरतों के तो बड़े होते हैं, मर्दों के भी इनके पेट बड़े हुए होते हैं। ये एग्जाम्पल दी जाती है बाहर के मुल्कों में। उसकी वजह यहाँ पर पता ही नहीं है कि क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये अवेयरनेस ही हासिल नहीं है। उसकी वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, और जब बेली फैट बढ़ता है तो फिर आगे सारी बीमारियाँ जो सी हैं वो बढ़ रही होती हैं। तो आप लोगों इसे आप लोग आसानी से अपनी रूटीन को सीधा करके इन बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। जो इनसे बचना चाहते हैं वो इन बीमारियों से बच सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब समझाने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी रूटीन सेट करनी है और किस तरह से आप लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को लेकर चलना है कि ये बीमारियाँ रिवर्स हो सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशन, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ। उन लोगों को मेडिसिन दे के नहीं, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, उन लोगों की डाइट चेंज करके उन लोगों की बीमारियाँ रिवर्स हो रही हैं। किसी का ब्लड प्रेशर की गोली छूट रही है, किसी की थायराइड की गोली छूट गई है, किसी की कोई रिपोर्ट्स ठीक आ गई हैं। आप भी सुने वीडियो, समझें इनको और इसे इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। अब आज मैं जो बात करने वाली हूँ कि रूटीन को हम लोगों ने किस तरह से अपना सेट करना है कि आप लोग अपनी बीमारियों से बच सकें। उसके लिए अब और आप लोगों को इस चीज़ पे बिलीव करके चलना होगा, क्योंकि मैंने भी जब स्टडी स्टार्ट की थी 4 साल पहले, मैं ये सब चीज़ें पढ़ना शुरू की हैं मैंने, तो मुझे ये चीज़ें पढ़ रही थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं मैं कर पा रही थी। बीच में थी वो चीज़ें कि जी मुझे तो चैनल के लिए काम करना होता है, मुझे स्टडी करनी होती है, मुझे ऑफिस जाना होता है, मुझे घर को देखना होता है, तो मैं अपनी रूटीन को उस तरह से नहीं सेट कर पा रही थी। लेकिन मेरे अंदर वो इश्यूज़ जो उनसे थे वो चल रहे थे, वो ख़राबियाँ चल रही थी जब तक मैंने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया अपनी लाइफ में। और ट्रस्ट मी, मेरे ब्रेन फॉग भी इवन के मुझे ये 4-5 साल पहले ही जब मैं ये मेरा इंटरेस्ट इन न्यूट्रिशन स्टडी की तरफ हुआ, तो उस टाइम पे मेरे ब्रेन फॉग भी मुझे खुद को ब्रेन फॉग हो रहा होता था। मेरा मैनेजर मुझसे बात कर रहा होता था, मुझे समझ नहीं आ रही होती थी ये मुझसे क्या बात कर रहा है, ये मैं उसके समझने की कोशिश कर रही होती थी। क्योंकि स्ट्रेस, एक तो मेरी जॉब बहुत स्ट्रेस वाली, बहुत बर्डन वाली, बहुत काम वाली, अनथक मेहनत वाली मेरी जॉब है। तो वो बात कर रहे होते थे, मुझे नहीं समझ आ रही होती थी कि वो क्या कह रहे हैं मुझे। इसे ब्रेन फॉग कहते हैं कि आप कोशिश भी कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। तो जब मैंने ये सारा लाइफस्टाइल अपना चेंज किया, अपनी डाइट चेंज की, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, तब जाके ये चीज़ें, डाइट भी मैंने चेंज कर ली। पहले नंबर पे मैंने अपनी डाइट को चीज़ें समझ के मैंने अपनी डाइट को चेंज किया, तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अंदर से वो हो रही होती थी कि मैं समझ रही होती थी कि यहाँ डेफिशिएंट हूँ, लेकिन मैं चैनल की वजह से वो लाइफस्टाइल नहीं अपना पा रही थी। लेकिन मैंने जब वो लाइफस्टाइल अपनाया, बिलीव मी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा कंसंट्रेशन लेवल, मेरी स्टडी को पिक करने का लेवल, ये सब चीज़ें मेरी बढ़ी हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ ये चलें और इस लाइफस्टाइल को अपनाएं। अब क्योंकि पता है क्या, हमारे अंदर जो हमारी हीलिंग पावर होती है ना, वो एक टाइम में एक ही काम कर सकती है। यानी कि फ़र्ज़ करें आप लोगों ने खाना खाया, तो जो हमारा जो अंदर इंटेलिजेंस है हमारी, उसको हील करने वाली बॉडी को, वो एक ही काम करेगी, या तो उसे डाइजेस्ट करा लेगी। लेकिन अगर आप खाना खा के आपने दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया है, तो वो वाली एनर्जी, जो हीलिंग पावर मैं कह रही हूँ, एनर्जी को, जो हमारे जिस्म की एनर्जी है, वो उस भागने में लग गई एनर्जी। अगर आप लोगों को खाना खा के भागना शुरू कर देंगे तो वो एनर्जी उधर लग गई, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, ये सारे प्रॉब्लम, डकार आएंगे, आप लोगों की बुरी हालत हो जाएगी खाना डाइजेस्ट ना होने से। तो वो क्योंकि वो एनर्जी जो पेट में लगनी थी, जब हम खाना खाते हैं हमें सारी एनर्जी वहाँ पे उस टाइम पे फुल ताकत चाहिए होती है जो हमने खाया होता है उसे डाइजेस्ट कराने के लिए। और जब आप लोग हेल्दी चीज़ें खा रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, फैट ले रहे हो, इस तरह की हेल्दी चीज़ें आप ले रहे हो, और आपका 35 से ऊपर आपकी एज हो, इन चीज़ों को हजम करने में और आपका लाइफस्टाइल भी पहले गलत वाला हो,
एकदम से इधर चेंज आए हों आप, तो आपके ताकत चाहिए आपके मैदे को इन चीज़ों को हज़म करने के लिए। ज़ोर लगता है जिस्म का, पता चल रहा होता है कि हज़म करने में एक जान लग रही है। तो इस वजह से हीलिंग पावर, ये एनर्जी जोन सी है, एक टाइम पे एक काम करेगी। आप लोगों ने या दौड़ा लें उसको या अपना खाना हज़म करवा लें। इसी तरह से ही हम लोगों ने इस हीलिंग एनर्जी को यूज़ करना है कि किस तरह से हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करवा के हम अपनी बॉडी को सीधा करना स्टार्ट करें। अब 2016 में जापान के डॉक्टर ने इसे ईजाद किया फास्टिंग को, कि इससे ऑटोफेजी को, उसने दूसरे पहले लफ्ज़ों में कह लो कि उन्होंने ऑटोफेजी दरियाफ्त की। ऑटो का क्या मतलब होता है? सेल। फेजी का मतलब होता है ईटिंग, कि अपने सेल को ही खा लेना। जो गले सड़े सेल, गंदे सेल होते हैं, वो ऑटोफेजी अपने ही सेल को खा लेती है। तो अब हमने अपने इस लाइफस्टाइल में ऑटोफेजी अपने अंदर जनरेट करवानी है कि हमारे जिस्म के अंदर जो गले सड़े सेल हैं, वो जो गंदे मवाद पड़े हुए हैं, जो ब्रेन फॉग दे रहे हैं, उन सबको वो ख़त्म करा सके। वो कचरा निकलेगा हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में। जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की ना, सबसे पहले 2-3 दिन के बाद ही मेरा हाथ मेरे इधर लगा, यहाँ पे जाके। पहले यहाँ होता था सर के इधर, मैं समझती थी ये मेरा फैट है, यहाँ पर मेरी एनर्जी वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर ये भरा भरा है मेरा सारा। यूँ लगाती थी तो ये यहाँ मूवमेंट होती थी और ये भरा भरा होता था। 3-4 दिन के बाद ही अचानक मेरा हाथ इधर गया, मुझे यहाँ पे बहुत हार्ड सा फील हुआ, टाइट सा यहाँ से फील हुआ। तो मुझे फिर वो असर 3 दिन में ही नज़र आना शुरू हो गया कि ये गंद यहाँ से निकला है, और उसी से ही मेरी एनर्जी लेवल, ब्रेन फॉग, वो ठीक होना शुरू हो गए। तो ठीक है, इस तरह से ये ऑटोफेजी चलाने के लिए हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा। और आप लोगों को जिस तरह से किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए टाइम लेना पड़ता है ना, इसी तरह से ही ऑटोफेजी से टाइम लेने के लिए आपको ये अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने के लिए आप लोगों को खाली पेट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप साइदा, तुम तो कह रही हो हमें खाली पेट रहना पड़ेगा, तो हम क्या करें? और खाली पेट के लिए आपको एक टाइमिंग फिक्स करनी पड़ेगी, जल्दी खाना पड़ेगा। 7 बजे जो सा अपना डिनर फिनिश कर लें। अब मैं कह रही हूँ कि 7 बजे डिनर फिनिश कर लें, तो वो लोग जिनके जहन में ये ख्याल आएंगे कि भाई हम अगर 7 बजे खाना खा लेंगे तो हमें दोबारा भूख ना लग जाएगी। अगर हमारे घर में तो खाना ही अम्मी 9 बजे बनाती हैं, भाई मैं तो ऑफिस से ही 9 बजे आता हूँ या आती हूँ लाइफ में, ठीक है, 8:45 एंटर हो रही होती हूँ, 8:30 एंटर हो रही होती हूँ घर में। तो हम किस तरह से ये कर सकते हैं? यही क्वेश्चंस 4 साल पहले मेरे थे, ये किस तरह से ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। मैं समझ भी रही हूँ, तो मैं पता भी चल गया हुआ है कि यहाँ ख़राबी है, मैं ये इसको ठीक करूँगी तो मेरे मसले ठीक होने हैं। कोई मेडिसिन नहीं है इसकी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसके अलावा। लेकिन ये क्वेश्चंस मेरे जहन में भी आ रहे होते थे। आज मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को इन सब चीज़ों का सलूशन आप लोगों को शेयर करूंगी कि किस तरह से आप लोग इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अब रात का खाना, अब यहाँ पे ये रिसर्चेस भी की गई, ठीक है, जो हैं साइंसदानों ने रिसर्चेस की कि उन्होंने एक जो सा ग्रुप था उसको 10 बजे रात का खाना, सेम चीज़ें दी खाने में, एक को 10 बजे खाना दिया, एक को 7 बजे खाना दिया। अब उनका वेट रिड्यूस हुआ। वेट रिड्यूस का एग्जांपल मैं इसलिए देती हूँ कि वेट रिड्यूस भी हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आप यही समझें कि उनकी बीमारियाँ रिवर्स हुई। वेट रिड्यूस होगा, बीमारियाँ रिवर्स होंगी खुद ब खुद ही। ठीक है, तो इस वजह से एग्जाम्पल दे रही हूँ वेट रिड्यूस की कि आपको समझ आ सके। तो उनका जिन्होंने 7 बजे खाना खाया था, सेम चीज़ें दोनों ने खाई, एक क्वान्टिटी में दोनों ग्रुप को दी, लेकिन वेट उनका रिड्यूस हुआ जिन्होंने 7 बजे खाना खाया था। ठीक है, उनकी निस्बत जो 10 बजे जिन्होंने खाना खाया। लेट खाना खाने का इतना ज़्यादा अफेक्ट है। उसके बाद अब आप लोगों ने इसको स्टार्ट, मैं शाम से ही 7 बजे क्यों कह रही हूँ कि आप लोग अपना खाना जल्दी खा लें। और इसको ना आप एग्जांपल लें सूरज के साथ चलने से। ठीक है ना, सर्केडियन रिदम जो सा है, जब अल्लाह ताला ने, नेचर ने जो सूरज को जब आता है सूरज, समझ लें कि उस टाइम पे इंसुलिन की ड्यूटी भी शुरू होती है। सुबह 8 बजे, 7-8 बजे इंसुलिन की भी ड्यूटी शुरू होती है, और शाम को जब तक अंधेरा, जब सूरज ग़रूब होता है, इंसुलिन की ड्यूटी तब ख़त्म होती है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से समझ लें, सुबह 8 से 5 बजे तक वो उसकी ड्यूटी होती है। ठीक है, इंसुलिन की। और इंसुलिन हमें खाना हजम कराने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और वो रात को हम खाना खा रहे होते हैं तो ये हमारी बैड लक है कि हमें इंसुलिन उस टाइम पर हम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं इंसुलिन को। तो आप लोगों ने सूरज के साथ, कि सूरज निकला, दिन में आप लोग अपना खाना फिनिश करें। जो आप लोगों ने खाना है, अपने मील 3 रखें, 2 रखें, 3 रखें। जिन्होंने वेट, बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, वो 2 मील से भी कर सकते हैं स्टार्ट, 3 मील से भी कर सकते हैं। पूरा समझाती हूँ किस तरह से आप लोगों ने करना है।
तो आप लोगों ने सूरज के साथ आप लोगों ने सूरज का माइंड में रखना है कि ग्रूब हो जाएगा तो हम इसके बाद जितना लेट करते जाएंगे उतना ही हमारा खाना हजम होने में हम लोगों को मुश्किल होएगी। तो आप लोगों ने सूरज के साथ अपना वो रखना है हिसाब किताब, ठीक है। तो आप लोगों ने अब शुरू कहाँ से करना है, आप लोगों ने 12 घंटे से शुरू करना है। अब रात का ही मैं क्यों कह रही हूँ कि 7 बजे से आप लोग क्यों कर रहे हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, और ये हम हमारे मज़हब इस्लाम में तो 30 दिन हमारे रोज़े के होते हैं फास्टिंग के, हम पूरा साल फास्टिंग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उसके हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं, एनर्जी लेवल चाहिए होते हैं। नेचर ने कुछ समझ के पूरा साल हमें वो वाली फास्टिंग नहीं दी है। तो हम लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके आना। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है अपनी रूटीन में रात का खाना खाने से लेके सुबह का जो फर्स्ट मील आपने करना होगा उसके दरमियान आप लोगों ने कुछ नहीं खाना, सिंपल पानी आप लोग पी सकते हैं। एनर्जी लेवल के लिए मैं चीज़ें बताऊंगी आप लोगों को क्या करना है, अभी समझाती हूँ सारा। तो आप लोगों ने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि लंबा वक्फा देना। ये जिन्होंने अभी पहली मरतबा मेरे से सुन रहे हैं, और आप लोगों ने अंधाधुंध शुरू नहीं हो जाना कि हम लोग ये ज़्यादा फास्टिंग करें, क्योंकि अपनी बीमारियाँ रिवर्स कराने के लिए 16 घंटे तक जाना है फास्टिंग को लेके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ के, बीच में कुछ ब्रेक्स भी आएंगे औरतों के लिए, ठीक है। मर्दों और औरतों की एक जैसी फास्टिंग नहीं है, एक जैसा लाइफस्टाइल नहीं है। मर्द को पूरे दिन में एक हार्मोन, सेक्स हार्मोन से खेलना पड़ता है। पूरे दिन में एक सेक्स हार्मोन को लेके चल रहा होता है। औरतें दिन में 3 सेक्स हार्मोन्स को लेके चल रही होती हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। मर्द सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को लेके चल रहा होता है। तो वो औरतों के लिए मुख्तलिफ है लाइफस्टाइल, उनकी फास्टिंग भी मुख्तलिफ है। ये आप लोग समझ के चलेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो आप लोगों ने 12 घंटों से शुरू करना है, उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम बढ़ाना है, और आप लोग देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के एनर्जी लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं। 12 घंटों से फिर आप लोग 13, 14, 15, 16 इस तरह आएंगे, और आप लोग अपनी डाइट को भी अगर साथ में अच्छा कर लेंगे तो फिर क्या ही बात होगी। मेरे चैनल पे सारी वीडियो सुने, समझें कि क्या डाइट में भी हम लोगों ने सारी चीज़ों को किस न किस एज में कौन सी डाइट को बीच में ऐड करना है। तो आप लोगों ने अब यहाँ पे बात हो रही है रात का टाइम क्यों रखा है। 8 घंटे तो आपको सोने में निकल जाएंगे, 7 से 8 घंटे स्लीप अच्छी लेनी चाहिए, ठीक है। और बॉडी को रिकवर करने के लिए, बीमारियां रिवर्स करने के लिए स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो आप लोगों को स्लीप भी अपनी अच्छी करनी होगी। उसके लिए 7 से 8 घंटे आपके सोने में गुजर जाएंगे। बाकी का जो टाइम देख लें, थोड़ा सा टाइम बचेगा आप लोगों का, वो आप लोगों ने एनर्जी में आप लोगों को डाल देती हूँ। आप लोगों का मॉर्निंग ड्रिंक बनेगा। मेरा एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो देख लें, इसमें ये मैंने भी अब 9 बज गए हुए हैं, वीडियो बना रही हूँ मैं, ठीक है। आज संडे है, छुट्टी है मुझे। तो मैं अपना ये पहले क्या होता था, मैं कुछ ना कुछ चाय वगैरह पी के नाश्ता करके फिर वीडियो बनाती थी कि मुझे एनर्जी, क्योंकि 20 मिनट बोलना होता है, मैंने नॉन स्टॉप बोलना होता है, तो उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है जिस्म को। लग पता जाता है जब मैं वीडियो बना के ख़त्म करती हूँ। तो अब लेकिन फिर मैंने अपनी एनर्जी, अपने खुद को, जो मेरे एनर्जी लेवल जब बढ़ना शुरू हुए, तो ये मॉर्निंग ड्रिंक मेरे लिए सफिशेंट हो गया। ये मॉर्निंग ड्रिंक जो उसमें कि मैंने लेमन डाला है, उसके अंदर मैंने हिमालयन पिंक साल्ट डाला है आयोडाइज वाला, और इसके अलावा मैंने इसमें जो पल्प होता है लेमन का, उसे पका के, वो मैंने वीडियोस में समझाया भी हुआ है तरीका सारा ना, वो मैंने ये पल्प बना के इसमें रखा हुआ है, वो मैंने 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाला है, ठीक है। ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक हो गया। ये मुझे एनर्जी दे रहा है। मैं 6 बजे की उठी हुई हूँ, ठीक है, तब से मैं सिप करके इसे पी रही हूँ। आज मैंने संडे को मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं स्किप करती हूँ एक्सरसाइज को, तो एक्सरसाइज नहीं की है। बाकी जो मेरे काम थे स्टडी वगैरह के, वो मैंने की है साथ में इसको पीते हुए। तो वो अब आप लोगों ने भी क्या करना है, सुबह उठते ही अपने एनर्जी लेवल के लिए आपने अपना ये मॉर्निंग ड्रिंक पीना है। ये आपको 2 घंटे के लिए एनर्जी देगा। 6 से लेकर 9 बजे का टाइम हो गया, और अब मैं वीडियो भी बना रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ नॉन स्टॉप, ठीक है। तो वो स्टडी भी मैंने की है। तो वो ये सारी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा जोर लग रहा है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। आप लोगों को नॉर्मल रूटीन में अपनी एक्सरसाइज भी एनर्जी देती है। आपने एक्सरसाइज को भी रूटीन जो सी है मॉर्निंग में ही रखनी है। ये आपको एनर्जी देगी मॉर्निंग में। मॉर्निंग ड्रिंक देगा, एक्सरसाइज एनर्जी देगी। तो आप लोग खुद देखेंगे कि आपका 9 बजे तक टाइम ईजिली गुजर जाएगा। तो आप लोगों ने ये साथ में ऐड करना है, मॉर्निंग ड्रिंक को करना है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने, अब जैसे मेरे 9 बजे अब मेरे एनर्जी लेवल थोड़े डाउन हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं अब अपनी चाय पीऊँगी। चाय जो सी सिंपल कहवा बना के उसमें मैं ये मक्खन डालूँगी, ठीक है। ये मक्खन घर का बना हुआ ये मक्खन है। मैं ये मक्खन के 2 स्पून डालूंगी, 1 स्पून डालूंगी, जितना मेरा उस टाइम पे दिल चाहेगा कि अब मुझे इतनी एनर्जी चाहिए इसके लिए। तो ये साथ में ये वाली टी, मेरा फास्ट नहीं टूट रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, मैं अपना फास्ट तोड़ देती थी चैनल के लिए, मैं फास्ट नहीं कर पाती थी, थोड़े घंटों का कर पाती थी। तो अब मेरा फास्ट भी साथ में चल रहा होता है, और एनर्जी मुझे, मैं इन चीज़ों से ले रही होती हूँ। और जब मेरी वो अंदर से कचरा भी निकल गया हुआ है मेरा अंदर से, तो मुझे उसने भी मेरी एनर्जी लेवल बढ़ा दिए हुए हैं। डाइट में इंप्रूवमेंट में तो मैं सबसे पहले ले आई थी ना, जब मैं साथ साथ पढ़ती गई हूँ। 5 साल पहले मैं
मैं तब तक सारी चीज़ें अपनी चेंज करती गई हूँ। तो वो खाली उन चीज़ों से काम नहीं चला जब तक ये चीज़ साथ में इम्प्लीमेंट नहीं की है। तो प्लीज़ आप लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। अब आप लोगों को समझ आ गई है कि आप लोगों ने कैसे स्टार्ट करनी है। 16 घंटे पे डायरेक्ट नहीं जाना है। जो फीमेल्स हैं पीरियड डेज में एक हफ्ता पहले आप लोगों ने, जो ये फास्टिंग आपकी चल रही होगी ना, तो आप लोगों ने एक हफ्ता पहले अपना हाथ होला कर देना फास्टिंग पे। अगर आप लोग फ़र्ज़ करें 14 घंटे कर रही हैं तो आप लोगों ने 2 घंटे पीछे ले जाना। जब आपका दिल थोड़ा सा घबराना शुरू होगा, आपको लगेगा कि अब एनर्जी लेवल मेरा कम हो रहा है, कोर्टिसोल नहीं आने देना आप लोगों ने, ठीक है। जो उस टाइम पे हफ्ता पहले प्रोजेस्टेरोन चाहिए होता है बॉडी को, तो डाउन हो जाता है प्रोजेस्टेरोन, नेचुरली डाउन हो जाता है। उसे ऊपर उठाने के लिए अब एस्ट्रोजन जो सा है उससे वो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों बहनें हैं, जुड़वा बहनें हैं। एस्ट्रोजन को पसंद है फास्टिंग, जो प्रोजेस्टेरोन है उसको पसंद नहीं है फास्टिंग, उसे ग्लूकोज चाहिए, इसे ग्लूकोज नहीं चाहिए। तो ये फ़र्क इन दोनों में आ जाता है, ठीक है। बाकी दोनों में एस्ट्रोजन, सुबह के हमें एस्ट्रोजन को भी कंट्रोल करना है और साथ में प्रोजेस्टेरोन को भी कंट्रोल करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने अपनी फास्टिंग कम कर देनी है, अपने कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े बढ़ा देने हैं। मैंने वीडियो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी डाला है, वो भी आप लोग सुनिएगा, उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी कौन से कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी फास्टिंग को उन दिनों में कम कर देना है। तो आप लोगों ने अपने कोर्टिसोल पे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि थोड़ा कोर्टिसोल भी सुबह के टाइम आता है। जो मर्द हजरात हैं उन्होंने भी ऐसे ही करना है, उन्होंने भी कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं बढ़ाने, उन्होंने अपना कोर्टिसोल नहीं आने देना, अपने एनर्जी खुद को देनी है मॉर्निंग से। और अपना ये गुड फैट बेशक 1 स्पून पहले ले रहे हैं तो आधा स्पून और बढ़ा दें। जब आप लोगों को फील हो के हम लोगों को इस टाइम स्ट्रेस आ रहा है, हम लोग थोड़ा सा और लंबा फास्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने फ़ैट अपना 1 से 2 चम्मच, आप लोग 1.5 चम्मच 2 चम्मच तक आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाली टी पी लेंगे तो आपकी ये फास्टिंग आपको आसान बना देगी और आप लोगों की काम डाउन कर देगी आपकी भूख को, ठीक है। और इसके अलावा ये पता क्या थोड़े दिन का होता है, ये आप 2-3 दिन अपना करेंगे, शुगर लेवल जो ऊपर नीचे 1-2 दिन में होंगे, जो अंदर जमा हुई होगी शुगर, वो जब वो निकल जाएगी ना जिस्म से, फिर काम डाउन आपकी बॉडी हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि आपकी रूटीन में जो है ना आप चलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे अपनी फास्टिंग के लिए, और आप कहेंगे मैं वही हूँ जो कि सुबह उठते ही रह नहीं पाती थी नाश्ते के बगैर, और अब मैं तो अपना नाश्ता खींच के 12 बजे ले गया हूँ, मैं तो 11 बजे ले गया हूँ, मैं तो 1 बजे ले गया हूँ अपना नाश्ता। ये चीज़ें आएंगी। और इसमें मैंने कहा था ऑटोफेजी, फिर ये इस दौरान हमें चाहिए, जो रात को हम सो रहे होंगे उस टाइम पे हीलिंग होनी है। अब 2 ग्रुप पे ये रिसर्चेस की गई, एक को उन्होंने सेम खाने के लिए चीज़ें दी गई और टाइम भी सेम था, 7 बजे दोनों का टाइम था, दोनों को 7 बजे उन्होंने खाना दिया दोनों ग्रुप्स को। और फ़र्क क्या डाला उन्होंने, एक ग्रुप को लेट नाश्ता दिया, एक को फ़र्ज़ करें 8 बजे दिया है तो दूसरे को 11 बजे उन्होंने नाश्ता दिया। तो किसकी बीमारियाँ रिवर्स हुई, किसका वेट लॉस हुआ, जिसने थोड़ा सा अपने नाश्ते को खींचा, थोड़ा नाश्ते को आगे लेके गए, जिन्होंने 11 बजे नाश्ता किया। ये फ़र्क पड़ेगा। परेशान ना हो जाइएगा, समझ के आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे बेबी स्टेप लेके आप लोगों ने इसकी तरफ आना है। एग्रेसिव होके नहीं आना है कि ये इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा तो हम लोग इसको वो ऐसे अभी से शुरू कर दें एकदम से, फिर वो आप लोगों को बॉडी ने सीखा नहीं होगा सारा कुछ। बॉडी को सिखा के बहुत प्यार से लेके चलना है, बॉडी को स्ट्रेस में नहीं जाने देना आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें आप लोगों को बहुत फ़ायदा देंगी, ये जो सारी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अब आ जाती है बात, जो 3 मसले थे शुरू में कि जी हम लोग, मुझे दोबारा भूख तो नहीं लग जाएगी अगर मैं इतनी जल्दी खाना खा लूँगा। अगर आपके खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे, मेरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला वीडियो, ठीक है, दूसरे सारे वीडियोस भी आपको हेल्प करेंगे। जब न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे आपके, तो वो बल्कि आपको एनर्जी देंगे। वो जब आप लोग खाली कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं, जो सी हैं जंक फूड्स, ये वो चीज़ें खा लेते हैं, वो फिर 2 घंटे बाद हज़म होके जल्दी स्पीड में, वो जो सिंपल कार्ब्स हैं वो स्पीड में हज़म होते हैं मुँह के अंदर ही, मैदे के अंदर ही, यहीं पर काम ख़त्म। फिर वो भूख आप लोगों को लगती है। जब आप लोग न्यूट्रिएंट्स अपने अच्छे रखेंगे तो आपको वो नहीं होगा। और इसके अलावा आपकी जब शुगर लेवल एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी रूटीन बन जाएगी, तो आई प्रॉमिस आपको नहीं दोबारा भूख लगेगी, ठीक है। और आप इसके लिए एक ट्रिक ये भी है, जिन लोगों को ये इशू हो रहा है, अपनी स्लीप को आप लोग 10 बजे करें, 10 से मैक्सिमम 11 बजे आप लोग सो जाएं। 10 से 11 बजे आप लोग अपनी स्लीप को ले जाएं। 7 बजे खाना खाया होगा, सोने से पहले 3 घंटे जो उनसे वो खाना हज़म हो चुका होगा, पेट के नीचे जा चुका होगा, और रात को बॉडी को रिपेयर होने का टाइम मिलेगा। ऑटोफेजी जिस्म के अंदर चलने वाली है, सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अपना रेस्ट करने वाले हैं, अपनी रिपेयर का काम करने वाले हैं। तो वो उसके लिए आप लोगों को स्लीप भी अच्छी करेंगे, जितना जागेंगे फिर वो आपको दोबारा कोर्टिसोल
आएगा जितना, क्योंकि कोर्टिसोल यहाँ जाने का टाइम होता है, मेलाटोनिन के आने का टाइम होता है, तो कोर्टिसोल जाने का टाइम होता है। कोर्टिसोल आएगा तो वो भूख लगवाएगा आपको, तो आपने उससे पहले ही 10 से 11 बजे सो जाना है आप लोगों ने, ठीक है। ये बात होगी। अब वो जो ऑफिस से ही कह रहे हैं कि हम लोग लेट आते हैं, हम लोग जी 9 बजे घर में एंटर होते हैं, 8 बजे एंटर होते हैं, तो आप लोग थोड़ी कोशिश इस तरह की कर लें कि आजकल फ्रिज वगैरह तो ऑफिस में होता है, खाना अपना रात का ऑफिस अगर ले जा सकते हैं तो, अगर ये आपके लिए पॉसिबल है आप लेके जा सकते हैं तो ठीक है। तो अदरवाइज़ आप लोग, अब जैसे मैंने किया था, मैं लेके भी गई साथ, लेकिन मैं एंजॉय ही नहीं कर पाती थी, मैं फैमिली के साथ अपना डिनर करना चाहती थी। एक ही खाना तो फैमिली के साथ खाना होता है, वो डिनर था, तो वो मैं इस चीज़ को मिस कर रही थी। मैं खुश नहीं थी खाने से, मैं खाने में मेरी अच्छी चीज़ें थी, सब कुछ था, लेकिन मैं हैप्पी नहीं थी, मैं फैमिली के साथ खाना नहीं खा रही हूँ। तो मैंने फिर घर आके ही खाती हूँ। लेकिन आप लोग अपना टाइम थोड़ा सा खींच के 9 से 8 बजे जल्दी आने की कोशिश करें कि 8 बजे तक आप लोग आ जाएँ, और आते ही सबसे पहला काम आपका हाथ मुंह धो के नहा के फ़ौरन से पहले अपना खाने का काम, खाना अपना पूरा फिनिश करें। अब उतना ही टाइम आगे ले जाएं, जैसे मैं अपना जो सा मेरा रात का खाना खाते खाते 8:45 हो जाते हैं, ठीक है मुझे, तो वो कभी 9 भी बज जाते हैं जब लेट हो जाऊँ ज़्यादा, तो फिर मैं उतना टाइम आगे एक्सटेंड कर लेती हूँ। सुबह का टाइम खींच लें, ठीक है, अपने नाश्ता थोड़ा आगे ले जाएँ, जिस तरह से 1 बजे पे ले जाएँ। आप अपना जो नाश्ता है वो स्किप कर दें और उसे 1 बजे ले जाएँ, ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप 10 बजे खाना, ये मंजूर नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा मंजूर। आपने पूरी कोशिश अपनी करके 8 बजे से 8:30 बजे तक अपना खाना फिनिश करें फ़ौरन घर एंटर होकर, तो उसे, ताकि सोना भी तो है ना, मिनिमम आपने 10 बजे मैं कह रही हूँ कि सो जाएं, चलो 11 बजे से लेट मत हो, आपका कोर्टिसोल आएगा, आपका सब कुछ डिस्टर्ब होगा। तो आपने 11 बजे सोना है, तो इसलिए खाना जल्दी खाने की आप लोग कोशिश करें। आपका मसला भी हल हो गया कि आप लोगों ने ये थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देंगे और आते ही खाना खाएंगे। उसके बाद आप तीसरे नंबर वाले, घर में खाना लेट बनता है, तो आप अवेयरनेस दें अपने फैमिली को, आपकी मिसेज़ हैं या आपके अम्मी हैं, उनको मेरे चैनल पे मेरी वीडियो सुनाएं, उनको अवेयरनेस दें कि किस तरह से लाइफस्टाइल चेंज करना है। ये लाइफस्टाइल चेंज है, ये लाइफस्टाइल ही बन चुके हुए हैं। 7 बजे 8 बजे माएँ पूछ रही होती हैं आज क्या पकाना है, आज के तुम लोगों ने क्या खाना है, मैं क्या पकाऊँ। तो आप ये लाइफस्टाइल, जी दोपहर को ये सारे काम किए हों, एक तो माँओं को भी टाइम मिल जाएगा, औरतों को टाइम मिल जाएगा, पहले से ही उनको ये इस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्या खाना है किस तरह से पहले ही प्लान्ड हो, और आपका कुकड हो, और आप लोगों की वो टेंशन ख़त्म हुई हो कि बच्चों ने जो जिस टाइम पे आएगा वो टाइम से वो खाता जाएगा। तो अपने अवेयरनेस हासिल करें और अपने रात के खाने को जल्दी बनाना शुरू करें, ठीक है। मेन मील रात का रखें, 7 बजे का रखें, क्योंकि उस टाइम पे फैमिली ने गैदरिंग होनी होती है, वो रखें 7 बजे। आप अपना पहले थोड़ा टाइम रखें और मेन मील रखें, सब कुछ खाएँ, रज के खाएँ सारा कुछ, और आप लोग जल्दी कुक कर लें अपना, ताकि फ्री हो टाइम से। ये प्लीज़ आप शेयर करें इस वीडियो को, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। यही बातें हैं जो समझ के आप लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी बीमारियां रिवर्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।